जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लवता कर सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जसा। श्री कृष्ण भक्ति क्लेशों का नाश करती है। क्लेश तीन होते हैं। पाप की मां है वासना, वासना की मां है अविद्या, पाप भी तीन होते हैं। वर्तमान का क्रियमाण, प्रारब्ध भोगने को मिला है वो, और संचित जो जमा है। क्लेशों के नाश के बाद शुभों की प्राप्ति होती है भक्ति में। शुभ भी चार होते हैं। जगत प्रीणन, संसार के लोग प्रेम तृप्ति लाभ करते हैं, फिर प्रेम करते हैं जगत अनुराग। त्रिविध सुखों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सुख, ऐश्वर्य सुख, वैषयिक सुख, ये सब अपने आप आते हैं। सभी सद्गुण स्वयं आते हैं। मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, किंतु ये बड़ी दुर्लभ है भक्ति की प्राप्ति। ब्रह्मानंद से अधिक आनंद मिलता है और भगवान भी वश में हो जाते हैं। कल ये किसी ने लिख के दिया, सीता जी ने हनुमान जी को शिक्षा दिया शील की। हाँ, वो हम सुनाएंगे। और किसी ने ऐसे प्रश्न लिखे हैं, वो माधवी चंद जी के पास कागज है। रावण प्रिय लगता है, कंस प्रिय लगता है, जन कैसे कैसे प्रश्न पागलपन के हैं। तो ऐसी चिट्ठी यहां न भेजा करें लोग, क्योंकि उनको देखा ना राधाकांत। अच्छा, कुछ तो विचार विवेक रखना चाहिए, कैसा प्रश्न करना है। किसी को ब्राह्मण प्रिय लगे तो उसको हम क्या करें? उसके प्रश्न का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब ये अच्छी बात है, सीता जी ने शील प्रसंग कहा हनुमान जी को, तो वो सुनाने का हम स्वागत करते हैं, सुनाएंगे हम। अविवेक की बातों का कोई उत्तर नहीं है। शील का प्रसंग था। शील का प्रसंग इसलिए आया कि भगवान पृथु के बंधन में बंध गए। वृणीष्वते हम गुणशीलवद यंत्रिता है। यहां इस प्रसंग इसलिए आया
कि भक्ति महारानी के श्रृंगार श्रद्धाई फूलेल औ बटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए मनन सुनी अनवाय अंगुछाई गया नवनी वसन पन सोनो ले लगाइए आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को सिंगार चारु पीरीचा रहे जो निहार लहे लालो प्यारी पाइए हरि साधु सेवा। इसके उदाहरण में हमने पृथु जी का उदाहरण दिया क्योंकि वो अर्चना भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। भगवत सेवा कैसे करनी चाहिए इसके आचार्य माने गए हैं। जहां जहां भी अर्चना के प्रसंग आता है वहां वहां पृथु जी का सबसे पहले नाम लिया जाता है। नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं, इसलिए उनका प्रसंग आया। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित हैं, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी हैं, स्मरण के आचार्य प्रहलाद जी हैं, पाद सेवन के आचार्य लक्ष्मी जी हैं, अर्चन के पृथु जी हैं, बंधन के क्रूर हैं, दास्य के हनुमान हैं, सख्य के अर्जुन हैं, महाराज बलि आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं। अर्चना भगवत सेवा के बारे में सबसे पहले पृथु जी का ही नाम लिया जाता है। उनमें शील गुण अधिक था और उस शील गुण के प्रसंग में हमने ये भी कहा ये जिस भक्त के पास आ जाता है भगवान उसके वश में हो जाते हैं। शील गुण की शिक्षा सीता जी ने हनुमान जी को दिया था। ये हम कह के बात समाप्त कर दिया था, लेकिन वो उन्होंने कैसे शिक्षा दिया ये अभी किसी ने लिख के बताया। सुनना चाहते हैं तो हम उसको सुना रहे हैं। हैं? जोर से बोल। बहादुर? अच्छा अच्छा, हाँ वही प्रभु, ठीक है, हमने समझा बहादुर। तो उसी में है प्रसंग। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है और ये प्रसंग इस तरह से है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे
तो उन्होंने देखा था वहां पर कि राक्षसियां जितनी थीं वो सीता जी को बहुत डरा रही थी। वो बहुत छोटा रूप, अणु से भी छोटा रूप धारण करके ऊपर पेड़ पर बैठे थे, देख रहे थे सब। कोई तो इतने लंबे लंबे दांत उसके 10 हाथ के नुकीले, और दौड़ती आ रही, सीता तेरे पेटे फाड़ दूंगी, अब तू रावण को अपना पति बना ले। और ऐसी दौड़ के आ रही, पेटे फाड़ देगी। फिर वो इधर घुमा लेती दांत, पेट तो क्या फाड़ेगी बेचारी, लेकिन डरवा रही थी। कोई बड़े बड़े नाखून लेके तेरे नाके काटूं। राम राम करती है, रावण महाराज को नहीं अपनाती। कोई आई बोले तेरे काने काट जाऊं, ऐसे मुंह लगा करके कान काटने चली कि रावण महाराज का जो वरण नहीं करती है, बड़ी हठी है, घुन्नी है, तमाम डरावे। तो ऐसे ही कोई बोले हटो हटो तो मैं आके नाका ही खा जाऊंगी। ये सब बात हनुमान जी देख रहे थे ऊपर से। उस समय कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सीता जी से पहचान नहीं थी। थोड़ी देर में रावण आया, उसने डरवाया सीता जी को। तो गुस्सा तो हनुमान जी को बहुत आया, लेकिन चुपचाप बैठे रहे। और अपने क्रोध को रोक करके हनुमान जी ने बोला, मन में सोच लिया कि एक एक को देख लूंगा मैं। ये जो दांत निकाल के आई, पेटे फाड़ूंगा, ये नाखून बढ़ा के आई, ये नाके खा रही है, काने खा रही है, सबको पहचान लिया उन्होंने। बोले समय पर बताएंगे हम इनको सबको। जब रावण मर गया तो हनुमान जी को कहा समाचार दे आओ तुम। तो हनुमान जी गए समाचार देने। ये वाल्मीकि रामायण में है ये प्रसंग, पूरा वैसे के वैसे। वहां जाने के बाद सीता जी को जब इन्होंने सुनाया तो बड़ी प्रसन्न भई। बोले हनुमान हम तुमको क्या दे सकती हैं। ऐसा समाचार सुनाया, हम प्राण भी दे दे तो भी तुम्हारी ऋणी रहेंगी। भगवान तो बड़े दयालु हैं, वैसे श्री जी हैं, उनसे भी ज्यादा है। भगवान तो इतने दयालु हैं, एक पत्ता चढ़ा दो प्रेम से उसी की ऋण मान लेते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलानाम चुलुकेन च, गौतमी तंत्र में कहा गया है, विक्रीणीते सुमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, जलानाम चुलुकेन च, एक चुल्लू पानी लगा दो, विक्रीणीते भगवान अपने आप को बेच देते हैं और ऋणी हो जाते हैं। भगवान से ज्यादा कृतज्ञ कौन है। और फिर श्री जी से ज्यादा वो तो उनसे भी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा हनुमान हम तुमको क्या दे सकती हैं। हम तो यही कहेंगे हम तुम्हारे ऋणी हैं।
यही भगवान राम ने भी कहा था, ऋण चुकाना हम नहीं चाहते। बोले क्यों? क्योंकि ऋण तब चुकाया जाता है जैसे तुमने हमको पैसा दिया गरीबी में, और तुमको भी गरीबी पड़ी तो हमने कुछ दे दिया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि मैं तो चाहता हूं कि ऋण चुकाने का मौका ही ना आवे, हम सदा कर्जदार बने रहना चाहते हैं। मदंगे जीर्णताम यातु, हनुमान जी से कहा था यत्त्वयोपकृतम कपे, जो भगवान की उदारता और भक्तों की उदारता है उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसको संसारी हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। सर्वशक्तिमान होकर के भी ऋणिया बनता है, कर्जदार बना रहना चाहता है, इतना छोटा बनता है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हमारे में कोई उदारता नहीं है, कृपणता है, तो ये सब बातें समझ में नहीं आती है। बोले भगवान मदंगे जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतम कपे, हे कपे जो तुमने हमारे लिए उपकार किया वो चाहते हैं हमारे पेट में हजम हो जाए। नर प्रत्युपकाराणाम आपत्सु आयाति पात्रताम, मुसीबत में ऋण चुकाया जाता है, प्रत्युपकार होता है। इसलिए अगर हम चुकाना भी चाहें तो एकैकस्य उपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे, एक एक उपकार के लिए हम प्राण दे दें तो अभी ऋणी रहेंगे, क्योंकि तुमने बहुत से उपकार किए। शेषस्योपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम। अब इससे अंदाज लगाइए भगवान कितने दयालु, कितने कृतज्ञ, कितने ज्यादा विनम्र हैं, जरा सी बात का पर ऋणी बन जाते हैं। तो ऐसे माता सीता ने भी कहा कि हम तुम्हारे ऋणी हैं और क्या हम तुम्हारा हनुमान चुका सकती हैं? तुमने ऐसा संदेशा सुनाया, जो चाहो मांगो भाई। बोले माता दे दोगी? तो बोली हां। अब उन्होंने सोचा कि मांगेंगे प्रभु की दासता, प्रभु की भक्ति या कृपा मांगेंगे। भक्त लोग तो यही मांगते हैं, और वो तो इनके पास है ही है, कह देंगे हां तथास्तु। अरे भक्त क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता। भक्त को पैसा नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, त्रिलोक की संपत्ति नहीं चाहिए। इतना उच्च कोटि का भक्त क्या मांगेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई छोटा मोटा आदमी है, जैसे हम लोग हैं, लड़ुआ पेड़ा दास हैं, अठन्नी चोनी दास है, पैसा मांग लेंगे महाराज कुछ। ऐसा तो नहीं है। वो तो उच्च कोटि के भक्त हैं। तो उन्होंने कहा माता जी ने कि तुम जो भी मांगो हनुमान। जब प्राण तक देने को तैयार हैं तो हनुमान जी बोले थोड़ी देर के लिए हमको आज्ञा दे दीजिए, ये जो बैठी हैं राक्षसनियां, इनसे जरा सा हम निबट लें। बोले क्यों? बोले जब हम आए थे
अशोक वाटिका में तो ई बैठी है, दांत दिखा रही, ई बैठी नाखून दिखा रही, ई बैठी है नाकें खा रही, सब हनुमान जी के डायरी में नोट था। तो थोड़ा सा आज्ञा दे दो तो इसके जरा दांत निकाल दें। ज्यादा तो नहीं करेंगे माता जी आप, नहीं वैसे तो अंगूठा से रगड़ दें तो सब चटनी बन जाएगी। यही हम मांगते हैं। हेलो, वो तो सोच रही सीता जी कि प्रभु की कृपा मांगेंगे, प्रभु की भक्ति मांगेंगे, चरणों का वो मांगेंगे, और ऐसी चीज मांग लिया वो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा हनुमान, पहली बात तो तुम इन पर क्यों क्रोध करते हो? बोले क्यों? इन पर प्रसन्न होना चाहिए। बोले प्रसन्न क्यों? ये कितनी स्वामी भक्त हैं, रावण की आज्ञा पालन कर रही थी, तो मैं तो इनमें गुण देखती हूं कि ये बेचारी, इनका क्या दोष है। इसलिए इन पर प्रसन्न होना चाहिए। हनुमान जी की बात, इस समझ में बात नहीं आई। बोले माता, हमारा तो वही वरदान है, थोड़ी देर के लिए आप छुट्टी दे दो हमको बस। ये चाहे स्वामी भक्त हैं चाहे कोई है, हमारा जो है हृदय, तो वहां पर उन्होंने हनुमान जी से कहा है, न परह पापमादत्ते परेशान पापकारिणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतः चारित्रभूषणः। पापानां शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। पहले तो उन्होंने कथा सुनाई कि हनुमान, बहुत पुरानी बात है, पशुओं में भी शील देखा गया है, मनुष्यों की क्या चलाई। एक जंगल में एक भालू था, और कल ही हमने सुनाया था, सुखदेव जी ने कहा था कि भक्त संग से तिर्यक योनि में पड़े भय लोगों में भी भक्ति आ जाती है। तेवै विदंती अति तरंती च देव मायाम स्त्री शूद्र हूण शबड़ा पिपाप जीवा। स्त्री शूद्र हूण शबर, स्त्री तो चलो वो मनुष्य है, उसमें आ गई तो कोई बात नहीं। हूण शबर, ये कच्चा मांस खाने वाले महान पापी, ये भी भक्त बन जाते हैं। अब इसके उदाहरण दे तो हम बहुत देर लगेगी, ऐसे से भीड़ हुए हैं भक्त। इनकी बड़ी कथाएं हैं। महान दुरात्मा, तो सीता जी ने कहा कि हनुमान, एक भालू था जंगल में, वो भालू पेड़ पर रात में रहता है, शेर वेर की डर से। भालू जो है वो पेड़ पर चढ़ना जानता है। उस जंगल में एक व्याध गया, बहेलिया या व्याध, जो जीव हिंसा करता है।
वो जब गया, संध्या हो गई, तो वह रात सोचा हम भी यहां जंगल में काटें। तो जंगल में शेर वीर से बचने के लिए लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और तो क्या, हमने इतिहास में पढ़ा था, राणा प्रताप जब जावड़ा के जंगल में राजस्थान में, तो खूंटियां पेड़ों में टांग करके डला पे परिवार समेत रहते थे। जावड़ा और चौड़ के जंगलों में अभी वहां खूंटियां पाई जाती हैं। इतना उन्होंने कष्ट सहा। तो वो व्याधा भी चढ़ गया ऊपर कि सिंह से, व्याघ्र से जब चढ़ गया डाल पर, तो देखा वहां एक भालू पहले से बैठा था। और वो भी बैठ गया, भालू भी बैठा रहा। रात को व्याघ्र आया। व्याघ्र बोले बाघ भयानक। इनको सुगंध से पता पड़ जाता है कि शिकार कहां है, आदमी है कि कौन है। इनकी नाक बड़ी तेज होती है। और सूंघते सूंघते उस पेड़ के नीचे आया जहां व्याध था। तो व्याघ्र बोला भालू से कि देखो, हम तुम जंगल के जीव हैं और ये व्याधा है, हत्यारा, ये किसी को नहीं छोड़ता, तुमको भी नहीं छोड़ेगा, हमको भी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वासघाती है, हिंसक है, तुम इसको गिरा दो, धक्का दे दो, हमारा भोजन हो जाएगा, हमारी तुम्हारी मित्रता, हम दोनों एक जंगल के हैं। तो जो भालू था उसके महात्माओं के संग की कृपा से उसमें शील आ गया था और पशुओं की भाषा के अलावा भी बोलना जानता था। उसने उस व्याघ्र से कहा, देखो व्याघ्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम ऐसी आशा मुझसे मत करो। एक तो कैसा भी है, शरण में आया है, इस पेड़ की शरण में आया है, तो हम समझ रहे हैं हमारी शरण में आया है, इसलिए हम ये नहीं गिरा सकते इसको। व्याघ्र वहीं बैठ गया और बैठा ही रहा। थोड़ी देर में भालू पकड़ करके पेड़ सो लेता है। वो जब भालू ने डाल पकड़ा और नींद में आ गया, तब उसने व्याघ्र ने कहा कि अरे भाई बहेलिए, व्याधे, तू इस भालू को गिरा दे। ये पशु है, हम नहीं खाएंगे तो ये तुझे खा जाएगा और हम खा करके चले जाएंगे, तू सवेरे उतर के चले जाना, इसको गिरा दे। तो उस बहेलिये ने क्या किया, जोर से धक्का दिया भालू को। लेकिन भालू बड़ा होशियार होता है, वो पकड़ करके पेड़ सोता है, नहीं गिरा। नहीं गिरा और घुर्राया तो व्याधा दूसरी डाल में बैठ गया, समझ गया कि अब हमको छोड़ेगा नहीं। थोड़ी देर बाद जब देखा व्याधा ने कि ये
भालू कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर भालू से पूछा, अरे भालू, तूने देखा कि व्याधा कितना विश्वासघाती है? तू सो रहा था तो उसको धक्का दिया, अब तू समझ जा ये बड़ा नीच पुरुष है, विश्वासघाती है, इसको धक्का दे दे तू। इस पर दया नहीं करना चाहिए, विश्वासघाती पर। तो भालू बोला, रीछ, हे व्याघ्र, तुम ठीक कहते हो, विश्वासघाती पर दया नहीं करनी चाहिए, ये नीति शास्त्र की बात है। लेकिन मैं नीति शास्त्र से नहीं चलता हूं, मैं तो शील गुण का अनुसरण करता हूं। हमको भक्तों से शिक्षा मिली है कि कैसा भी निंदित, पापी, दुरात्मा हो, उसके अपराध को शील गुण वाले स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुम चले जाओ यहां से, और मैं इस विश्वासघाती को गिराऊंगा नहीं। प्रयत्न बहुत किया व्याधा ने, लेकिन रीछ ने कहा, नहीं, हमको यही शिक्षा मिली है। तो हनुमान, वहां सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो, उत्तम पुरुषों का ये आचरण होता है, न परह, ये माता सीता जी ने श्लोक कहा है और शिक्षा दिया है हनुमान जी को। इसलिए तुम ऐसा वरदान नहीं मांगो, तुम श्री राम जी के सेवक हो, तुम्हारे में बहुत अधिक शील होना चाहिए। वो बोली, न परह पापमादत्ते, परमनि श्रेष्ठ पुरुष, परेशान पापकारिणाम, पापकारियों के पाप पर ध्यान नहीं देते हैं। न परह पापमादत्ते, परेशान पापकारिणाम, समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र भूषण। समय माने समय काल भी होता है, समय माने होता है प्रतिज्ञा। भक्त को अपनी शील प्रतिज्ञा की रक्षा करनी चाहिए। थोड़े दिन का जीवन है, सब लोग मरमरा के चले जाएंगे, लेकिन अपना चारित्र साथ जाता है। संतश चारित्र भूषणा, भक्त और संतों का भूषण चरित्र होता है। जो समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र भूषणा। फिर दूसरी बार बोली सीता जी, पापानां शुभानां वा वधारहाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हनुमान पापी हो, वध के मारने योग्य हो, शुभ हो, कोई भी हो, आर्य श्रेष्ठ पुरुष, उनका शरीर करुणा का बना होता है, उनका मन करुणा होती है, उनकी बुद्धि करुणा होती है, उनके अंग अंग में करुणा होती है।
इसीलिए ऐसा कौन है इस संसार में जिसने अपराध नहीं किया होगा? करुणा के व्रत से नहीं हटो। हनुमान जी सुन करके चकित रह गए और उन्होंने कहा, युक्ता श्री रामस्य पत्नी भवती जनकात्मजा, आज हमको पता पड़ा कि आप प्रभु आपके लिए रोते हैं। युक्त बात है। ऐसा एक पद आता है विनय पत्रिका में, प्रभु मूरत कृपामयी है, कभी फिर सुनाएंगे कि भगवान का चरण हाथ सब करुणामय है। ऐसे ही राधा रानी के विषय में भी कहा गया है। थोड़ा सा वो भी झांकी दे देते हैं। वे राधिका हमारी गति हैं, बोले कैसी है राधा? प्रेय संग सुधा सदानुभवनी, भूयो भवद भाविनी, लीला पंचम रागिणी, रतिकला भंगी शतोद्भाविनी, कारुण्य द्रव भाविनी, नव नव प्रेमोत्सव उल्लासिनी, श्री राधैव गतिर्ममास्तु, पदयो प्रेमामृत श्रावणी। बड़ा सुंदर श्री जी का स्वरूप वर्णन किया है। वे राधिका हमारी गति होवे, जो प्रिय संग सदा सदानुभुवनी, जो सदा प्रेम ही जिनका क्रियाकलाप है, जिनका अनुभव है, जिनका रूप है। लादनी सार प्रेम, प्रेमेर सार भाव, भावेर पराकाष्ठा महाभाव, महाभाव स्वरूपा श्री राधिका ठाकुरानी, सर्वकांता शिरोमणि, जो प्रेम रूपा ही है। प्रेय संग सदा भाविनी, प्रेम का ही अनुभव करती हैं। प्रिय संग सदा प्रेमोत्सव उल्लासिनी, लीला पंचम रागिणी, जो राधिका लीला काल में पंचम राग से गाती है। इस श्लोक तो इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े में समझिए। एक तो पंचम राग होता है, वो बड़ा कठिन राग है, सब लोग उस राग को नहीं जानते। अप्रचलित राग है, बहुत से लोग तो नाम भी नहीं जानते। लीला काल में वो पंचम राग से गाया करती है। एक दूसरा अर्थ यह भी है कि वे बंशी की पहुंच केवल तार सप्तक के पंचम तक होती है।
वहां कोई गाता है तो झील स्वर ब्रजभाषाम कहते हैं। वहां से गाना बहुत कठिन होता है, उसको सामान करके तार के अति तार तक आवाज किसी की नहीं पहुंचती है। हमें एक बात याद है, बहुत पुरानी बात है, करीब 20-25 साल पुरानी घटना होगी। हमारी यात्रा चमेली वन में गई थी। तो वहां 2 लड़कियां आई थी। उन्होंने इतना ऊंचा स्वर लगाया कि बाजा में तो कोई स्वर था ही नहीं। वो झील का स्वर हमने वहीं सुना था, अति तार का। ब्रजवासिनी थी। हमने कहा भाई कमाल हो गया। तो वैसे संसार में सुनाई नहीं पड़ता है। तो श्री जी लीला काल में पहला अर्थ तो है पंचम राग, कठिन राग गाती हैं। दूसरा है कि तार के पंचम जहां तक बंशी पहुंचती है वहां से राग शुरू करती है, झील के स्वरों पे। प्रिय संग सुधा सदा सदानुभवनी भूयो भवद भाविनी। सदा उद्भावना करती हैं श्री कृष्ण के सुधाओं के आस्वादन का। लीला पंचम रागिणी, लीला काल में पंचम से गाने वाली। लीला पंचम रागिणी रतिकला भंगी शतोद्भाविनी। नवीन नवीन रति की कलाओं को उत्पन्न करने वाली है, जो कला कभी किसी ने न सुनी न देखी। कैसी है? कारुण्य द्रव भाविनी राधे इतनी करुणा है कि वे सारा शरीर उनका द्रव रूप हो जाता है, पिघल जाता है। इसकी कथा ब्रह्म वैवर्त में आती है, जब श्री जी करुणा में जल रूप हो गई थी। उनका सारा अंग करुणा में पिघल जाता है। कारुण्य द्रव भाविनी कटि तटे कांची कला राविणी। कटी में किंकिणी के शब्द होते रहते हैं। ऐसी राधा श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयो प्रेमामृत श्रावणी। वे राधा हमारी गति होवे, जिनके चरणों से, जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकली, वैसे राधा रानी के श्री चरणों से प्रेमामृत श्रावणी, प्रेमामृत की गंगा, प्रेमामृत की धारा निकली। वे हमारी गति हो गए। ये करुणा के ऊपर कहा। सीता जी ने कहा, हनुमान कार्यम कारुण्यम आर्येण न कश्चित् नापराध्यति।
ऐसे करुणा के बहुत से प्रसंग हैं जो समय समय पर कहेंगे। इस समय तो हम पृथु जी का प्रसंग ले रहे थे, वहीं लौट के आ रहे हैं। बीच में प्रश्न आ गया था कि पृथु जी का शील देखा उन्होंने, भगवान ने। जिस इंद्र ने सब यज्ञ नष्ट कर दिए, वो क्षमा मांगने के लिए जा रहा था, उसको चरणों में नहीं गिरने दिया, हृदय से लगाया, तो भगवान रीझ गए। उन्होंने कहा तुम कुछ मांगो हमसे। अब भगवान की आज्ञा है, मांगना है जरूर, क्यों उनकी आज्ञा है। तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। उन्होंने कहा कि हे नाथ, सच में ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। सुनते हैं कि मुक्ति बड़ी चीज है, लोग मुक्ति के लिए साधन किया करते हैं, लेकिन मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। न कामये हम, न कामये हम तदप्यहम क्वचिन। उस मुक्ति को तो मैं कभी नाम में ही लेना चाहता। बोले क्यों? न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः, उसमें आपके चरण कमल का रस नहीं है। भगवान के सगुण साकार रूप माधुरी का रस मुक्ति में नहीं है। ये भक्त लोग समझ सकते हैं, इसलिए ऐसी मुक्ति की तो मैं कभी इच्छा कर ही नहीं सकता हूं। न कामये हम, हे गोविंद, न कामये हम तदप्यहम क्वचित, न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। तो तुम हमारे चरण कमल का रस चाहते हो और कहते हो कि मुक्ति में नहीं है, तो कहां मिलेगा? बोले महाराज, बड़ा आसान है उसका मिलना, बड़ा कठिन भी है, आसान भी है। बोले कहां मिलता है वो, तुम्हें कहां मिलेगा? बोले मिलेगा महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो। जो आपके भक्त महापुरुष होते हैं, उनके हृदय में, उनका हृदय तो है सुराही। जैसे सुराही में से पानी निकालते हैं लोटे में, तो उनका हृदय तो है रसालय, उसमें से उनके मुंह में आता है। और जब कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, आपका गुण गाते हैं, तो उनके मुंह से निकल करके, उनका मुंह है पिचकारी, और जितने सुनने वालों के कान हैं वो है पात्र। वो कान के सकोरे में या प्याले में या कटोरे में सुनने वाले उसको पिया करते हैं। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो।
उनके मुंह से आपका रस, चरणों का रस गिरता है, बहता है। तो क्या मांगते हो? तो मुझे ये कान कटोरा है, ये दो ही हैं हमारे पास, 10,000 कान दे दीजिए। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेशमेवरः। बोले अच्छा 10,000 कान मांगते हो, उससे क्या होगा? तो महाराज पृथु बोले भगवान के सामने, ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। भक्तों में, कथाओं में, कीर्तन में इतनी श्रद्धा असंभव है। बोले क्यों मांगते हो ऐसा? बोले महाराज सुनिए, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो, बड़ा विचित्र श्लोक है। ये केवल पृथु महाराज ही समझ सकते हैं। इतनी श्रद्धा भावना उनमें ही थी, हम जैसे मूर्ख व्यक्ति समझ भी नहीं सकते। बोले महापुरुष लोग जब कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके मुंह से जो हवा निकलती है, हवा के द्वारा ही तो शब्द की तरंगें दौड़ती हैं, पहुंचती हैं कानों में। एक तो साधारण हम लोग भी टे करते हैं, गाते हैं, कथा कहते हैं, ये नहीं। जो महापुरुष भक्त हैं वो जब कथा कहते हैं तो उनके मुंह से जो हवा निकलती है वो भगवान के चरणों को छू के आती है, कि उनके हृदय में भगवान के चरण हैं। तो उस हवा में, उस कथा में एक ऐसी शक्ति होती है कि अनादिकाल पहले, प्रलय वलय तो छोटी सी चीज है, हम लोग कृष्णदास हैं, ये सृष्टि के अनादिकाल के पहले से हम लोग भूल गए। हम दास हैं, ये भूल गए और बन गए मलमूत्र के दास, 58-54 रुपया के दास, लड्डू पेड़ा के दास, भोगों के दास। तो जब तक वो स्मृति जो अनादिकाल पहले थी, वो स्मृति जब तक नहीं आएगी तब तक भटकते ही रहेंगे। तो वो जो महापुरुष लोग कथा कीर्तन करते हैं तो उसमें उनके मुख से जो वायु निकलती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो अनादिकाल के पहले की भूली भई स्मृति को एक क्षण में वापस ला देती है। कितना कठिन काम थोड़ी देर में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके शब्दों में, उनके कीर्तन में, उनकी कथा में जो आवाज निकल रही है वो उनके चरणों को छू के आ रही है।
ये पृथु जी कह रहे हैं। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत् सुधा भवत् पदाम्भोज सुधा कणानिल। आपके चरण कमल के सुधा, आपके चरण कमल में जो अमृत है उसके कण उनकी आवाज में रहती है। हे नाथ, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत् पदाम्भोज सुधा कणानिल। वो हवा जब कानों में घुसती है, वो आवाज जब घुसती है तो स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम, वो स्मृति जो अनादि काल की खोई भई है, विस्मृत तत्व वर्तमानाम, जो कृष्ण रूपी तत्व हम भूल चुके हैं, शरीर इंद्रियों के भोग याद हैं, स्मृतिम पुनर्विस्मृति तत्व वर्तमानाम कुयोगिनाम नो वितरत अलम वरई। उनकी कथा, उनकी कीर्तन से वो स्मृति एकदम आ जाती है। इसलिए अलम वरई है, मुझको कोई दूसरा वरदान मत दीजिएगा, केवल मुझे भक्त संग भक्त कथा दीजिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। और उनका भक्तों में क्या भाव था, यद्यप समय हो गया लेकिन थोड़े में हम 2-4 मिनट में और सुना देते हैं। उनका इतना भाव था भक्तों में, अच्छा कल ही सुनाएंगे, क्योंकि 2-4 मिनट में गुड़ गोबर ही हो जाता है। वो रामायण को थोड़े में कहना, एक राम रहो एक रामन्ना, एक क्षत्रिय हो एक बामन्ना, वाने वाकी हरी बोटिया, वाने वामे दीनी लौटिया, दुनिया गावे पोथन्ना, हो गई रामायण। तो इसलिए उनका भक्तों में क्या भाव था, ऐसा भी उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रसंग कल ही कहेंगे। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लवता कृस्तु दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च।